Before starting the lesson, this is little about me. And don't forget to hit the like and subscribe button. नमस्कार सीटेट एस्पिरेंट्स एंड फ्यूचर टीचर्स। मैं सज्जन मेहता आपका स्वागत करता हूं मैथ्स मैवरिक यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपको थंबनेल से और हेडिंग से पता चलेगा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जो आज हम पढ़ने वाले सीटेट मैथ्स पेपर 1 की फ्रैक्शन टॉपिक जो हमारी चल रही है, फाउंडेशन कोर्स चल रहा है मैथमेटिक्स का पेपर 1 वालों के लिए। और जो उसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसके लिए पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, चलिए आइए फ्रैक्शन का भिन्न का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा था, हल्का सा रिवीजन है, फिर उसके बाद हम आज के टॉपिक में बढ़ेंगे। देखो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, आपको लिखने के तरीके से आइडिया लग गया होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, डेटा जिसका ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर, नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। जिसका बेटा एन एन छोटा दिख रहा है, जिसका एन छोटा है, मतलब जिसका एन छोटा है और डी बड़ा है, वो कैसे एग्जाम्पल होंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। और बेटा हमने ये भी सीखा था लास्ट क्लास में कि ऑलवेज लेस देन ये वन होने वाला। एग्जाम्पल देते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में, क्या कहते हैं, एन छोटा है और डी बड़ा है। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, मैंने इधर ले लिया 2, इधर ले लिया मैंने 3। न्यूमरेटर मेरा छोटा है और मेरा डिनोमिनेटर बड़ा। ये देखो ऑलवेज लेस देन 1 क्या होगा, अगर आप इसको डिवाइड करने चलोगे, अगर आप इसे डिवाइड करने चलोगे तो बेटा 3 1 से तो आ नहीं सकता ना, कभी हाथ में क्या आएगा, 0 कुछ आएगा ना, 3 0 जा 0, फिर आएगा 1, फिर आप लगाओगे पॉइंट, मतलब 0 पॉइंट कुछ आ रहा है, आगे मैं जानने में इंटरेस्टेड है भी नहीं। बस हमें ये दिखाना था कि लेस देन 1 है। देखो लेस देन 1 है ना, ये 0 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, तो मुझे क्या, हमने क्या प्रूव कर दिया कि प्रॉपर फ्रैक्शन हर दम क्या होता है बच्चों, लेस देन 1 होता है। ठीक है, आइए इसका यूज बताऊंगा आगे क्या है। लाइकवाइज बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, आपको देखो एन मैंने बड़ा बना रखा है और डी छोटा है, तो इसमें बेटा न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, और ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। कैसे होता है, मानो एक एग्जांपल लेता हूँ, मानो इधर ले लिया मैंने, मानो इसका एग्जांपल लेता हूँ, मैं लेता हूँ 5/3। लो 5/3 कैसे, 5/3, 5 बड़ा है और डी मतलब डिनोमिनेटर छोटा है। आइए डिवाइड करते हैं, ये ले लिया 5, ये ले लिया 3। बेटा कम से कम एक बार तो काटेगा ना, नीचे वाला छोटा है ना और ऊपर वाला बड़ा है, तो बेटा कम से कम एक बार तो टेबल आएगी ना, 3 1 तो आएगा ना, 3 1 3 2, अरे कुछ भी है मुझे फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट आए जो भी है, पर हमने क्या दिया, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो आपको इतना पता, मुझे प्रॉपर फ्रैक्शन हरदम क्या होते हैं, लेस देन 1 होते हैं, ये साफ साफ लिखा हुआ है, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। लाइकवाइज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज लगा देंगे। ठीक है, इधर मैंने लगा के इधर लगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 लगा देंगे। ठीक है, आइए जैसे सीटेट में सवाल कैसे आते हैं, ऐसा सवाल मानो आ गया, इस जिस बच्चे को ये पता है, ये सूत्र फॉर्मूला या ये कंसेप्ट पता है, उसको आराम से देख के उड़ा देगा, इसको मात्र 2 सेकंड से कम का समय लेगा। जैसे अगर क्वेश्चन में आ गया, आपको बताना है इसमें ग्रेटेस्ट, आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बताना है इन पांचों में से, 1 2 3 4 5। ठीक है, ट्रेडिशनली बच्चा ये करता है, इन सभी का एल्सियम नहीं निकल जाएगा कोने में। कोने में कैसे, वो एल्सियम निकालेगा इनका, 8 का, 14 का, 9 का, 11 का, 19 का। ये बेटा कुछ भी नहीं करना, आप फॉर्चुनेट हो, आप मैथ्स मैथ चैनल में, आपको ये सब कुछ नहीं करना बच्चे, आपको स्मार्ट अप्रोच करनी है। आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए, पहले ना जो नजर होनी चाहिए देखने की फ्रैक्शन को, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो, आप पहले देखो ना यार, इनमें कोई प्रॉपर है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो नहीं है। आप देखो, ये देखो क्या है, 5/8 क्या है, किस एग्जाम्पल है, प्रॉपर है नहीं है, ये प्रॉपर है, ये इसको लिख दो P, ये किस एग्जाम्पल है, ये भी प्रॉपर, क्यों, नीचे वाला बड़ा है, इसमें देखो ये नहीं, ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या दिख रहा है, 8/11, 8/11 भी ये नीचे बड़ा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर ये नीचे बड़ा है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपको पता है बेटा, ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू तो हरदम क्या होने वाली है, लेस देन 1 होने वाली है, ये लेस देन 1 होने वाली है। और ये आई एफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होने वाली है, हरदम ग्रेटर देन 1। देखो करके भी दिखाया ना 1 पॉइंट। और देखो लॉजिकल भी देखो, 9 को जब जब 9 से डिवाइड करूंगा 14 को, 9 1 9 तो आएगा ना ऊपर, वेयर में 0 0 आएगा पहली बारी में। तो बेटा मैंने क्या दिखा दिया कि लार्जेस्ट तो मुझे मिल गया, लार्जेस्ट तो मुझे मिल गया, ऑप्शन में देख लो कि इसमें लार्जेस्ट लिखा हुआ है 14/9, इसमें नहीं लिखा हुआ, इसमें नहीं लिखा हुआ, इसमें मिल गया बस। तो बेटा बी को टिक करो और आगे बढ़ो, आया समझ। तो बेटा ये देखो मात्र 2 सेकंड में लगे ऐसे, अगर हमें ये नॉलेज है कि प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन, प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज लेस देन 1 होता है और इम्प्रॉपर ग्रेटर देन 1 होता है। तो हमने देखा इम्प्रॉपर है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू मजबूरी है इसकी, बेटा इसकी मजबूरी है। ठीक है, आप बोलोगे मानो अगर सभी प्रॉपर आ जाते हैं, वो कराऊंगा ना, धैर्य रखो, वो कराऊंगा, अभी तो हमें इस कंसेप्ट की एप्लीकेशन बता रहा था मैं आपको। ठीक है, इतना समझ आया, वेरी गुड। आइए आज का फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारा एडिशन, सब्सट्रैक्शन या कंपेयर करना। कंपेयर करने में स्टार लगा के आपको बताऊंगा क्यों बाद में। ठीक है, देखो जब भी बेटा फ्रैक्शन की बात करें, किसकी बात करें, फ्रैक्शन। बेटा जब भी फ्रैक्शन का पे ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, ठीक है, और कंपेयर करना, इन सब भी करना हो ना बेटा, क्या करना, डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए आपके, सेम होना चाहिए।
आपकी डिनोमिनेटर सेम होनी चाहिए। सेम अगर मैं नंबर लिखता हूँ 2/3 और 5/2, ये लिखा। इसको ना बेटा मैं डायरेक्ट ना ऐसे प्लस नहीं कर सकता या माइनस नहीं कर सकता या कंपेयर नहीं कर सकता, मैं बता नहीं सकता बड़ा कौन है छोटा कौन है, ठीक है। तो अब देखना, हाँ बच्चे लोग कह रहे हैं सर हमसे ट्रिक पता, हम बता देंगे बड़ा कौन सा है, ये वाला, क्योंकि प्रॉपर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। हाँ ये तो आपको इजी नंबर देती है, ये समझो। एडिशन और इसके लिए स्टार इसलिए मार रखा है क्योंकि आपको इसको मैथ्स मैवरिक अप्रोच से बताऊंगा, कंपेयर करना जो मेन क्वेश्चन में पेपर्स में आते हैं उसका असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट बताना, उसकी अलग से ट्रिक है। पर आपको हाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम करना ही पड़ेगा। आइए देखिए कैसे होता है। आपको देखने पहले बेटा 2 और 3 का ना बिल्कुल सरल भाषा में, आम इंसान वाली भाषा में बोलूँ, आपको बेटा एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो बेटा 2 के टेबल में भी आता हो, 3 के टेबल में भी आता हो, जो 2 के टेबल में भी आता हो, 3 के टेबल में आता हो। अगर आपको 6 साथ साथ मिल गया तो वेरी गुड, ठीक है। वरना आपको कुछ नहीं करना, बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच लो, 2 लिखो 3 लिखो, इनके एलसीएम निकालो। क्या निकालो? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालो। पहले 2 से काटो, कितना आया? 1 कट गया, ये तो कटेगा नहीं तो 3 का 3 आएगा, फिर 3 से काटो, ऑलरेडी 1 था 1, तो मुझे दिख के क्या आ गया 6। तो बेटा मेरी 2 और 3 है ना, तो मुझे क्या बनाना है? डिनोमिनेटर मुझे ये बनाना है, डिनोमिनेटर मुझे क्या बनाना है? 2 × 3 बनाना है। क्या मतलब 6 बनाना है डिनोमिनेटर। देखो 3 तो इसमें पहले से है ना, 3 तो इसमें पहले, तो इसमें किसकी कमी है? 2 की कमी है ना, 6 बनने के लिए इसमें 2 की कमी है। लाइकवाइज इसमें कितने कमी बेटा? 2 तो इसमें पहले से है, और मुझे क्या मुझे ये बनाना है, ये बनाना है डिनोमिनेटर में। 2 तो इसमें पहले से है ना, तो 3 की जरूरत है। तो बेटा देखो इस वाले में 3 है ना, 3 में जब मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो 6 बनेगा, जो इनका एलसीएम आ रहा है। तो इसको मैं 6 बनाने के लिए ऊपर 2, बेटा नीचे से भी करूँगा और ऊपर से भी करूँगा, ताकि क्वेश्चन में चेंज ना हो। बेटा देखो ओरिजिनल क्वेश्चन तो ये था 2/3, अब मैं खाली बेटा नीचे थोड़ा करूँगा, नीचे करूँगा तो क्वेश्चन चेंज नहीं हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा। तो बेटा मैंने क्वेश्चन को भी चेंज नहीं करना, ठीक है। तो मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा नीचे भी। वो तराजू वाला एग्जांपल, बेटा जब तराजू इक्वल है, अभी नॉर्मल स्टेट है, जब मैं दोनों तरफ सेम करूंगा कुछ अंतर आएगा? नहीं आएगा ना, तब मैं दोनों तरफ करूंगा बच्चे, ठीक है। और 2 से क्या किया मैं, मुझे क्या बनाना है नीचे 6, और 6 से क्या बनाना है क्योंकि इन दोनों का आंसर में 6, वेरी गुड। आओ इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूंगा? इसको ऊपर नीचे करूंगा किससे? 3 से, वेरी गुड। 3 यहाँ 3, अब देखो बेटा 2 2 जा 4, इसके नीचे क्या है 6, और बेटा देखो 5 3 जा 15, और बेटा इसके नीचे भी होगा। अब मैं काम कर सकता हूँ, अब आप बोलोगे ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, कंपेयर करना, हम सब कुछ कर लेंगे। ऐड करना है ना, तो कुछ नहीं, देखो ऐड करने में सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, ऊपर वाले को ऐड करते हैं, न्यूमरेटर को ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर कॉपी होता है। क्या होता है? डिनोमिनेटर कॉपी होता है। तो इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा? 15, ये कुछ ऐसे कहानी होगी, 15 प्लस ये 4, और बेटा नीचे का भी ये मत करना 6 + 6, बिल्कुल गलत है, अपराध है। 6 कॉपी होता है, 6 कॉपी होता है। तो ये बेटा क्या हो गया आंसर? ये हो गया हमारा 19/6। आया समझ? और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। समझिए, पहले जो भी नंबर नीचे 3 और 2 उनका एलसीएम लेना है, और फिर नीचे वो नंबर बनाना है जो इनका एलसीएम आया 3 2 का 6 आया। तो आपकी हमारा काम क्या है? दोनों के नीचे क्या बनाना, वही नंबर बनाना है, ठीक है। और याद रखना बनाते वक्त ये नहीं कि नीचे नीचे मल्टीप्लाई करें, बेटा ना ऊपर भी किए, क्यों? तराजू को बैलेंस करने के लिए। आया समझ? अभी और एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। अगर आप इधर तक पहुँचे गए हो तो लाइक और सब्सक्राइब एंड कमेंट तो बनता ही है। चलिए बच्चे आइए सवाल करते हैं। इनका क्या करना है? आप बोलोगे इसमें बीच में कुछ भी नहीं देता, प्लस करना है या माइनस करना है, कंपेयर करना है, कुछ भी नहीं देता, तो बेटा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारा मेन मोटिव क्या है? अगर आप ये सेम कर लोगे ना नीचे के बेस, मतलब डिनोमिनेटर, तब इसका ऐड भी कर पाओगे, सब्ट्रैक्शन भी कर पाओगे, कंपेयर भी कर पाओगे, ठीक है। और बेटा मकसद है ना इसको सेम करना है। तो एक तो मैंने बहुत ईजी बच्चों वाले अप्रोच बताई आपको, कुछ नहीं करना, कोने में जाना है और उनका एलसीएम ले लेना है ऐसे। 5 और 3 का पता नहीं चल रहा कहाँ है ना, इधर लिखो 3, इधर लिखो 5, फिर 3 से काटो, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा, तो ऐसे जो कट रहा है उसको जितने टाइम से कट रहा है उतना लिख दो। फिर 5 से 1 का तो 1 ही होगा, तो हमें देखिए कितना आ रहा है 1 1 आ गया ना, तो 15 नंबर आना, हमें 3 × 5 बनाना, हमें 3 × 5 बनाना। इसमें 5 तो पहले से ही है, इसमें 5 तो पहले से, तो इसको ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, और बेटा इसको 3 तो पहले से ही है, तो इसको ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करूंगा 5 से। अब इसे बेटा समझना, ये तो काफी अप्रोच है, काफी मतलब बिल्कुल बेसिक है। अगर आप थोड़ा एडवांस करना चाहते हो तो सबसे अच्छा तरीका क्या है मेरे हिसाब से? बेटा जो आपका जिसका भी आप एलसीएम ले लो ना, जिन भी 2 नंबर का आप एलसीएम ले लो, बड़ा नंबर उठाओ और टेबल पढ़ने लग जाओ। जैसे बड़ा नंबर कौन है इन दोनों में से? 5 है ना, आप 5 उठाओ, अब मन में टेबल पढ़ना लगो 5 5 1 5। आप देखो इसकी टेबल पढ़ रहा हूँ तो इसका मल्टीपल तो होना मजबूरी इसकी। अगर मैं 5 की टेबल पढ़ रहा हूँ तो 5 की टेबल में नंबर आता ही होगा, क्योंकि मैं 5 की टेबल ही लिख रहा हूँ। तो मुझे चेक करना है 3 की टेबल में नंबर आता नहीं आता। 5 1 5 3 की टेबल में आता है? सोचो नहीं यार, 3 की टेबल में तो नहीं आता 5। अब
इसकी टेबल पढ़ते रहो, 5 2 जा 10, या 3 टेबल में आता 10 नहीं आता, मजा गया। फिर आप आगे बढ़ो, 5 3 जा 15, ये 3 के टेबल में आता 15, हाँ आता तो है 5 जा, तो बस आपको मिल गया कॉमन नंबर, कौन मिल गया 15। बेटा ऐसे करो तब भी 15 आने वाला है, ऐसे करो तब भी 15 आने वाला है, ठीक है। इस आपको लिखना पड़ता है, ये आप मेंटली कर पाओगे, ठीक है। और बेटा ये बात याद रखना, आपके हाथ से ज़्यादा तेज ना आपका दिमाग चलता है, ठीक है। जितना आप ये बनाओगे लिखोगे लिखोगे, ठीक है। अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल है, आप मैथ्स बहुत टाइम के बाद पढ़ रहे हो तो सही है। अगर आप हल्का से मैथ्स में थोड़ा एडवांस अपने आप को समझते हो तो बेहतर ही है ना, आप मन में सोचने की कोशिश करो। जो बड़ा नंबर है उसको टेबल पढ़ते रहो, और देखो छोटा नंबर कहाँ पे आ रहा है, कौन से मल्टीपल में आ रहा है इसके, ठीक है। तो मुझे मिल गया इस तरीके से 15 आने वाला है, ठीक है। तो बेटा 15 बनाने के लिए 5 को ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करूंगा, और ऊपर नीचे पता ना तराजू को बेटा बैलेंस रखने के लिए, ठीक है। लाइक बेटा 3 को ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, बस कहानी होगी खत्म। 3 2 जा 6, नीचे बना 15, 4 5 जा 20, नीचे बना 15। लो बेटा अब जो पूछेगा वो कर लेंगे। अगर आपसे बेटा कंपेयर करने पूछा होता तो आप कहते थे ये बड़ा है, क्यों, बेस सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम है तो अब कौन बड़ा हो गया, 20 है 6, ये बड़ा हो गया ना, तो ये बड़ा हो जाएगा। अगर बड़े करने के लिए पूछेगा, ठीक है। अगर इन दोनों कंपेयर करने को पूछेगा तो 20/15 बड़ा होगा, ठीक है। और अगर मानो अगर प्लस करने को पूछा, तो कुछ नहीं, ऊपर वाले पार्ट को प्लस कर तो क्या हो जाएगा 26/15, ठीक है। आओ अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये करते हैं। दोनों तरीके से कर लो बच्चों, जैसे आपको करना है। जैसे आपको ट्रेडिशनल बता देता हूँ, जो नॉर्मली यूजुअली करते हैं। 4 और 9 है ना, 4 और 9 का एलसीएम निकालने चलो, देखो पहले तो काट लो 2 से, तो 2 2 जा आ गया ये 9, और अगेन 2 से, ठीक है। ये आ गया 1, ये आ गया 9, फिर अगली बार 3 से, फिर अगली बार 3 से, ठीक है। तो इसका कितना आ गया 3 3 9, और ये कितना 2 2 जा 4, 9 4 36 आ गया, ठीक है। और देखो अगर आप वैसे अप्रोच से करते हैं थोड़ा कैसे करता है उसमें, जो बड़ा नंबर है उसका टेबल पढ़ो। 9 1 जा 9, यार 4 की टेबल में आता 9 नहीं आता। 9 2 जा 18, यार 4 काट पाए 18 वाला, यार 4 की टेबल में आता है 18 नहीं आता। 9 3 जा 27, यार आता है 4 की टेबल में तो नहीं आता, तो और है। 9 4 36, 9 टेबल में तो आ ही रहा है ना, 9 का तो 9 की टेबल में तो आ रहा है। अब इसकी टेबल में देखना, इसकी टेबल में आ रहा है 9 36 आता, हाँ यार आता तो है 4 9 जा, तो 36 मिल गया। बेटा ऐसे करो बात एक ही है, ठीक है। अब देखो 36 बनाने के लिए, 36 बनाने के लिए ये क्या है 9 है ना, 9 में क्या इंटू किया था आपने, ये 9 था ना, 9 में क्या इंटू किया 4 इंटू किया ना, तो उसको ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे 4। पर 9 में 4 इंटू करो तब 36 बनेगा। और लाइकवाइज जब आपने 4 में क्या मल्टीप्लाई किया 3 3 9 मल्टीप्लाई किया, तो उसको ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दो 9 से, तो ये कितना हो गया 5 4 जा 20, 9 3 जा 27, ठीक है। और नीचे तो ये भी ये 4 इंटू 9 बोलो 9 इंटू 4 सेम है नहीं है, डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो मैं कंपेयर भी कर सकता हूँ, प्लस भी कर सकता हूँ, माइनस भी कर सकता हूँ, ठीक है। कितना हो गया 36, ये भी 36। अब बेटा जो बोला होगा, मेन हमारा काम क्या था इस लेवल तक पहुंचना। अब बेटा जो बोला एडिशन तो आपको आता ही होगा, माइनस करना भी आता होगा, और आपको ये भी पता होगा बड़ा कैसे निकालेंगे। देखो अब तो 20 सेम हो गया ना, अब देखो बड़ा निकालने के कंपेयर करने के लिए बेटा ऊपर बड़ा किसका है, इसका बड़ा है ना, 27 बड़ा है ना, तो बेटा ये साइन हो गया बड़ा। प्लस बोलेंगे तो प्लस कर देना, माइनस बोलेंगे तो माइनस कर देना, ठीक है। माइनस भी बोलेंगे तो खाली ऊपर ऊपर का कर देना, नीचे वाला पार्ट आपका कॉपी होगा, ठीक है। बड़े ये कर देते, ठीक है। आइए 3/8 इसका आप बताइए। और मैं चाहूंगा आपसे कि बेटा ये वाले तरीके से करो, जो बड़े नंबर है ना उसकी टेबल पढ़ो, और उसमें देखो छोटे वाले नंबर का कब मल्टीपल आ रहा है, ठीक है। जैसे मैं ये वाले तरीके से करता हूँ। बड़ा नंबर कौन है 8, 8 उठाओ, 8 1 जा 8, यार 5 से कट रहा है नहीं कट रहा। 8 2 जा 16, यार 5 कट रहा है नहीं कट रहा। 8 3 जा 24, कट रहा है नहीं कट रहा। 8 4 जा 32, नहीं कट रहा। 8 5 जा 40, हाँ रुको 40 में कट रहा है, ये मुझे पता है, 5 की टेबल तो आता है, ठीक है। तो मुझे मिल गया एलसीएम 40, ठीक है। तो कुछ मन में करना कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। आपको बेटा ये कंसेप्ट समझ में आएगा तो ये कर लेना, ठीक है। आइए मुझे पता नीचे 40 बनाना है, तो बेटा इसको ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से। 5 से क्यों, क्योंकि 40 बनाना है। और लाइक बेटा इससे ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 से। 8 से ही क्यों बेटा, तभी तो 5 में 8 मल्टीप्लाई होगा, तभी तो क्या बनेगा 40, ठीक है। आओ ये कितना हो गया 5 3 15, ये कितना हो गया 32, और दोनों के नीचे क्या बन गया बच्चे 40 40। बस बेटा प्लस बोलोगे तो प्लस कर देना, माइनस बोलोगे तो माइनस कर देना, ठीक है। और कंपेयर करना बोलोगे तो साइन बड़ा लगा देना, ऐसे समझ। आइए ये देखते हैं, ठीक है बेटा। ये 12 है 7 है, एक ट्रेडिशनल तरीका है, ये करो आप 12
ये करो, ये बड़े नंबर की टेबल पढ़ो, ठीक है। आओ, मुझे साफ साफ दिख रहा है। कितना होगा बताओ। 12 बन जा, 12 में तो नहीं आने वाला, 12 2 जा 24, मैं टेबल लिख देता हूँ, 12 24, फिर अगला 36, 36 में भी नहीं आ रहा, अगला 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा कितना, फिर 6 जा, फिर 7 जा, हाँ 84, 84 इसकी टेबल में जाता है। या फिर आप ट्रेडिशनल ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, पहले 2 से काटो, 2 से काटो तो कितना आ जाएगा 6 7, फिर 2 से काटो 3 7, फिर 3 से काटो, फिर अगली बार 7 से काटो, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया नंबर, देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 7 जा 84। ऐसे करो जो आपको बेहतर लगे, ठीक है। और बेटा अगर एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया बेटा, अगर आपको ये तरीके में कंफ्यूजन हो गया, ये तरीके में कंफ्यूजन हो गया ना, रामबाण इलाज बता रहा हूँ, जब तीसरा क्वेश्चन ना बचे तो कुछ मत करना बेटा, इस 7 को उठा लेना, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना ऐसे, और इसके नीचे वाले से इधर मल्टीप्लाई कर देना। अगर आपने मिले ना कुछ समझ ही ना आता कि एलसीएम क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, कंफ्यूज हो गए, कुछ मत करना बेटा, इसका डिनोमिनेटर उठाना, सोचना ये वही नंबर है जिसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ऊपर से करना, और इसको उठाना ऊपर नीचे करना। क्यों करना है बेटा समझो, इसके नीचे था पहले 12, इसके नीचे था 7, 7 ने बोला मैं तेरे से मल्टीप्लाई हो जाता हूँ, इसने बोला बदले में तू मेरे से मल्टीप्लाई हो जा, तो बेटा नीचे इसके भी क्या बन गया 12 7, इसके बन गए 7 12, बात तो क्या 12 इंटू 7 7 इंटू 12, आगे तो सेम ही वाला है ना, तो ये तो ये कर लो, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं बेटा, बहुत बेसिक है, और मुझे विश्वास है आप लोग कर लो। बस 7 को मल्टीप्लाई करो, इधर कितना हो गया 56 अपॉन 84 84, यहाँ पे दिया है 48 अपॉन 84। आए समझ, वेरी गुड। ये तो हुआ 2 नंबरों का एलसीएम, 2 नंबरों का। आइए अब देखते हैं 3 नंबरों का कैसे करना, 2 या 3 से ज्यादा नंबरों का। चलिए आइए बच्चे देखते हैं, अब जैसे 3 नंबर है, 3 से ज्यादा भी नंबर, काम बेटा सेम ही करना है, काम सेम ही करना है, ठीक है। अब तो सबसे पहले आपको क्या रहेगा, अगर इनको प्लस करना है बेटा, अगर माइनस भी होता या फिर अगर कंपेयर भी करना होता ना मुझे, अगर इनको कंपेयर भी करना तो काम मुझे सेम ही करना है। मानो अगर मुझे कंपेयर भी करना होता, इनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना होता, तो बेटा हर बार काम सेम ही करना है। क्या काम सेम करना है, मुझे इनके बेस या डिनोमिनेटर बोलो तो सेम करना है। तो बेटा डिनोमिनेटर सेम कहाँ पे हो पाएंगे, 2 3 5 के 2 3 5 कहाँ पे होंगे। एक तरह का तो बड़े नंबर की टेबल पढ़ो, बड़े नंबर की टेबल पढ़ो, अपना आप मिल जाएगा। या फिर आप अगर आपको समझ आ रहा तो ये करो, सिंपल तरीका 2 3 5, चलो करो, पहले काटो 2 से 2 1 3 5, फिर काटो 3 से 1 1 5, फिर काटो बेटा 5 से 1 1 1। आगे अब देखो, इसका मतलब बेटा मुझे इसका मतलब बताऊं क्या होता है बच्चे, ये मेरा हर एक के नीचे ये आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। ये समझो बच्चे, अगर आप ये तरीका करेंगे ना तो इसका एक फायदा भी है। इसका फायदा क्या है, आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा किसको किससे मल्टीप्लाई करूं। बेटा ये ध्यान दो, डिनोमिनेटर में हर किसी के नीचे में क्या आएगा, हर एक इसके नीचे 2 इंटू 3 इंटू 5 क्या आएगा, क्योंकि ये 2 है, ये 3 है 5 तभी आएगा। देखो इसके नीचे क्या आना चाहिए 2 इंटू 3 इंटू 5, पर बेटा इसके नीचे तो खाली 2 है, तो बेटा इसमें सिर्फ क्या मल्टीप्लाई होगा, एक 3 और एक 5, और 3 और 5 क्या होता है बेटा 15 होता है, तो 15 का ऊपर 15 का नीचे। अब देखो इसके नीचे क्या 3 है, इसके नीचे 3 है, तो बच के कौन सा है 2 और 5 बच गया ना, 2 और 5 बच गया, तो खाली 2 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 कितना होता है 10, तो सिर्फ ऊपर के 10 से मल्टीप्लाई करो। और बेटा 5 है ना, 5 छुपा दो, क्या बचा 3 और 2, 3 2 कितना होता है 6 होता है, तो उसको ऊपर से 6 कर दो। और बेटा आपको दिख भी रहा होगा सभी के नीचे क्या बनने वाला, सभी के नीचे क्या बनने वाला, सभी के नीचे क्या बनने वाला 30 बनने वाला, ठीक है। तो ये कितना बन गया 15/30, ये बन गया 20/30, और ये बन गया 18/30। अब आपको बेटा प्लस बोलेंगे तो प्लस कर देना, कंपेयर बोलेंगे तो कंपेयर बोल दो। कंपेयर में कैसे करना बेटा, देखो सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका, ये सबसे बड़ा है, ये लार्जेस्ट, मीडियम वाला देन स्मॉल, ऐसे में। और तो प्लस करना होगा तो कैसे करेंगे, सिंपल कुछ मत करो बेटा, प्लस में करना ना, ऊपर वाला पार्ट ही प्लस होता है, नीचे बेटा कॉपी होता है, नीचे वाला कॉपी होता है, और उनको प्लस करो 15 + 20 + 18, ये कितना होता है 15 18, ये होता है 33, 33 20 53, ठीक है, आया समझ। और लाइकवाइज इसका देखो बेटा, इसका देखो आप इसका वापस बेसिक तरीका कर लो, 4 8 12, काटो 2 से काटते हैं, 2 जा 4 जा 6 जा, फिर 2 से काटते हैं 1 2 3
फिर 2 से काटते हैं 1 1 3 और आखिर में 3 से काटते हैं 1 1 1। ठीक है, तो मुझे क्या बनाना है, डिनोमिनेटर में बनाना चाहिए बेटा, ये बात ध्यान दो, डिनोमिनेटर में बनाना है। डिनोमिनेटर में हर एक के डिनोमिनेटर में ये चीज दिखनी चाहिए बेटा, 2 बार 2 3 बार 2 दिखनी चाहिए, 1 बार 3। अब देखो बेटा इसके नीचे क्या है 4, 4 का मतलब क्या होता है बेटा, 4 का मतलब ये होता है 2 into 2, मतलब इसके बेटा ऑलरेडी नीचे क्या 2 into 2 है, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना सिर्फ ये तो बच गया ना, ये कितना हो गया 4 2 3 जा 6 होता है, तो इसको बेटा खाली ऊपर से 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। आई समझ। लाइक में देखो बेटा 12 है, 12 होता क्या है 3 2 जा 6 6 2 जा 12, तो बेटा 12 ये है, 12 इन तीनों का इन तीन से मिलके बनता है। तो बेटा अब मुझे मैंने कहा था डिनोमिनेटर में चारों नंबर होने चाहिए, जब 3 नंबर पहले से है इसमें तो एक नंबर की मल्टीप्लाई करूंगा। लाइक 8 क्या होता है बेटा 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। बेटा इसके जब डिनोमिनेटर में 3 लोग पहले से है तो चौथा इंसान तो आएगा। कर लो 6 3 जा 18, 2 7 जा 14 और ये कितना हो गया 6। सभी के बीच में क्या आ गया बच्चे, सभी के बीच में तो 8 3 भी 24 होता है, 12 2 भी 24 होता है और 6 4 भी 24 होता है। तो कंपेयर करना कंपेयर कर लो और प्लस करना प्लस कर लो, माइनस करना माइनस कर लो। आया समझ। और बेटा यहीं से हमारा कंसेप्ट निकलता है लाइक फ्रैक्शन का। ठीक है, किसका निकलता है लाइक फ्रैक्शन। बेटा लाइक फ्रैक्शन कुछ और नहीं होते, लाइक फ्रैक्शन कुछ और नहीं होते। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं बेटा, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। जो ये मान लो अगर बोलो बेटा 15/30 20/30 18/30, तीनों कैसे बेटा लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, अब बेटा लाइक है ना तो अनलाइक भी तो होते हैं। अनलाइक क्या होते हैं, जो डिनोमिनेटर सेम होते हैं, इसमें क्या होता है डिनोमिनेटर सेम, तभी तो बेटा लाइक है। और इसमें डिनोमिनेटर नॉट सेम। इसको राइटिंग समझ नहीं आ रही कि मैं बोल भी रहा हूँ, वो समझ लेना। ठीक है, जैसे अगर बेटा मैं पहले बोलता, अगर मैं बोलता 1/2 2/3, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था 1/2 2/3 3/5 कैसे, तो आपको बोलना चिल्ला चिल्ला के क्या ये कैसे अनलाइक फ्रैक्शन, क्यों इनके डिनोमिनेटर अलग है बेटा, ये 2 है ये 3 है 5 है, अनलाइक फ्रैक्शन है। वही है ना, अगर इनके बाद बोलता है ये इन तीनों की आखिरी वाले की, जो जिनको मैंने सेम बना दिया लाइक बना दिया, इसके नीचे 30 इसके नीचे 30 इसके नीचे 30, तो कैसे होगा बच्चे लाइक फ्रैक्शन। जिसका डिनोमिनेटर सेम, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन और कंपेयर करने के लिए रेडी हो तत्पर हो, जैसे ये डिनोमिनेटर सेम, ये क्या बनेगा लाइक फ्रैक्शन। और जो रेडी ना हो, जो अलग अलग हो बेस, जिनके बेस अलग अलग हो, जैसे ये इसके नीचे 4 था इसके नीचे 12 था इसके नीचे 8 था ना, ओरिजिनल क्वेश्चन में तो क्या था 8 12 4, तो बेटा अलग अलग था ना तीनों के बेस, तो कैसे था डिनोमिनेटर नॉट सेम मींस अनलाइक फ्रैक्शन। और लाइक फ्रैक्शन क्या हो गया, इसके बाद जो हमने बना दिया, अब देखो इसके नीचे भी 24 है इसके नीचे भी 24 है इसके नीचे भी 24 है। तो बेटा ये कहानी थी पूरे फ्रैक्शन की, हमारे पार्ट 2 की एडिशन सब्ट्रैक्शन और कंपेयर की। और हाँ चलिए, और ये हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ये हमारे आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, जो हमारा पार्ट 3 में रहने वाला है। पार्ट 3 में हमारा क्या रहने वाला है, जो हमारे सीटेट के क्वेश्चन आ रहे हैं ना उस टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे। कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन हम देखेंगे, और बिल्कुल बेटा जो नॉर्मली पीपल एक बिल्कुल बेसिक अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच से लगा के एक क्वेश्चन में कम से कम 3 से 4 मिनट लगाते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लेंगे कोई भी क्वेश्चन करने के लिए। 10 सेकंड से हम ज्यादा कोई में किसी भी क्वेश्चन में लेंगे ही नहीं, और जो भी हमारा टाइम बचेगा हमारा आगे वाले पेपर में काम आएगा। ठीक है, आया समझ। और ठीक है बेटा, फ्रैक्शन में पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 इसका आएगा। और आपको अगर वीडियो सच में हेल्पफुल लगी और पसंद लगा आपको मेरा काम, तो उसमें लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। और दैट्स इट, जय हिंद साथियों, और ऑल द बेस्ट फॉर योर सीटेट एग्जाम। पढ़ते रहिए और ये मत सोचेगा कि बहुत टाइम है, धीरे से पढ़ेंगे। बेटा जून का महीना लग चुका है आज, तो बेटा जून और अगले महीने तो पेपर ही है आपका। ठीक है, तो स्टे ट्यून विद मी और पढ़ते रहिए। कुछ भी आपको डाउट आता है कमेंट में करिए। ठीक है, ओके बाय फ्यूचर टीचर्स।